हे गाइज, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, फाइनली आपका इंतज़ार समाप्त हुआ। यूके ट्रिपल एस सी ने ग्रेजुएट लेवल री एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर कंफर्म कर दी है और इसी डेट के हिसाब से अब आपको प्रिपरेशन करनी है। 2 महीने में आपका एग्ज़ाम होना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा पटवारी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी और अन्य पद, दिनांक 17 मई 2026 को देखिए आपका परीक्षा आयोजित की जाएगी। और आयोग ने नीचे स्पष्ट लिख दिया है, अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि उपरोक्त अनुसार अपनी तैयारी करना सुनिश्चित करें। यानी कि 17 मई को आपका एग्जाम होना है स्नातक स्तरीय परीक्षा का। यानी कि जिस बात के लिए आपको काफ़ी एक्साइटमेंट थी, अभी मुझे लगता है कि अब ये न्यूज़ आने के बाद काफ़ी नर्वस आप लोग हो गए होंगे, क्योंकि अब 2 माह के अंदर आपका एक बहुत बड़ा एग्जाम होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा घबराहट भी होती है, ठीक है। लेकिन आपकी इस घबराहट को दूर करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूँ। साथ ही जो आपका विशेष तकनीकी अहर्ता वाले पद थे विभिन्न विभागों में, इसका पेपर 3 मई को होगा, ठीक है। तो टेक्निकल जो पद आए थे उनका एग्जाम 3 तारीख को होगा। बीच में आए थे ना, बहुत से अलग अलग पोस्ट आए थे। और ग्रेजुएट लेवल जो आपका एग्ज़ाम है, ये काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है। 500 के आसपास, 500 से ऊपर इसमें शायद पोस्ट थी। तो इसके लिए एग्ज़ाम आपका 17 मई को होना है। तो ये कंफर्म हो गई डेट। आज 20 मार्च है, यानी कि आपके पास 2 महीने का समय है भाई। 2 महीने में आपके पास एक ही कंडीशन है जो गांधी जी ने बोला था, डू और डाई, ठीक है। करो या मरो। अब करो या मरो से मेरा दोस्तों यही मतलब है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद अभी ग्रेजुएट लेवल जो पोस्ट आएंगे नए, वो आपका कब तक आएंगे कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने अध्याचन आयोग के पास नहीं है। और दूसरा, उसका एग्जाम भी 2026 के लास्ट में या 27 तक जाएगा, यानी कि 1 डेढ़ 2 साल का इंतजार और बढ़ जाएगा। अगर इतना समय आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके लिए डू एंड डाई वाली कंडीशन है भाई, वो मेरी बात सुन ले ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है, PYQ लगाने हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, PYQ मैंने कल भी आपको एक पेपर सॉल्व कराया था जो संडे को हुआ था, APS वाला पेपर। तो उस पेपर में मैंने आपको बताया था कि भाई आपको क्या करना है, PYQ अवश्य देखना है, क्योंकि 20 से 25% क्वेश्चन आपने देखा होगा APS वाला पेपर 14 मार्च को जो हुआ था GS का, उसमें रिपीट हुए थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आज से 5-6 साल पहले पूछे जा चुके थे, कुछ क्वेश्चन 2 साल पहले के पेपर में पूछे जा चुके थे। तो यूके ट्रिपल एस सी के PYQ लगाने आपने कब से, पिछले 5 साल, ठीक है, लगभग 5 सालों के जरूर लगाइए। यानी कि 2021 से लेकर अब तक के जो हैं, 2021 से लेकर अभी तक के जो एग्ज़ाम है, ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ये मैं आपको एक लिमिटेड टाइम है तब बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, आपको क्या करना है, जो भी आपका सिलेबस है या जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं अपने, शॉर्ट नोट्स हर कोई बनाता है। और जिसने शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाए, वो क्या करता है कि वो जैसे उत्तराखंड के लिए BSNA की वन लाइनर है, GS के लिए लूसेंट की GK पढ़ता है, वो हिंदी के लिए राजपाल यहाँ सिंह वाली किताब है, या कोई भी ऐसी किताब जिसमें पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। ऐसे ही आपका रीजनिंग के लिए आपने कोई ना कोई टेक्स्ट बुक ली होगी, या आप खुद भी सॉल्यूशन करते होंगे टेस्ट सीरीज का, ठीक है। तो ऐसे जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपने, या जो भी वन लाइनर आपके पास मटेरियल है, उसको आप रिवीजन करें उसका, ठीक है। उसका रिवीजन बहुत मस्ट है, ध्यान रखेंगे। उसको आपने रिवीजन करना है, कंटिन्यू रिवीजन करना है। और तीसरा सबसे बड़ा काम है भैया, आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाने ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपको ध्यान लगाना है। अगर आप नहीं लगाएंगे ना, तो जितनी भी तैयारी आपने की है ना, उसका आउटपुट आपको दिखेगा नहीं। अब कई लोग सोचते हैं कि यार मैंने PYQ भी कर लिए, जितने भी आपका सिलेबस था और आयोग ने जो भी हमारे टॉपिक दिए हुए हैं, या जितने भी मैंने नोट्स थे मेरे, वो सब रिवाइज कर दिए हैं। लेकिन फुल लेंथ पेपर, मॉक टेस्ट जो होते हैं फुल लेंथ पूरा पेपर जैसा जो होता है 100 मार्क्स का, वो कोई लगाता नहीं है। उससे फिर क्या होता है ना, जो आपका लिमिटेड टाइम है, 2 घंटे के टाइम में पेपर को सॉल्व करने की जो प्रैक्टिस होती है, उससे तो आप वंचित ही रहते हैं। साथ ही कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके सिलेबस के बाहर होते हैं, यानी कि आपने सिलेबस तो किया लेकिन फिर भी कुछ बिंदु छूट जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी उसमें क्या हो जाते हैं, उनका भी रिवीजन हो जाता है। तीसरा क्या होता है कि आप अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं कि यार मैं फुल लेंथ पेपर लगा रहा हूँ, पूरा सिलेबस PYQ सब देख लिया, अब मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो बस 2 महीनों की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ देखो पिछले 5-6 सालों के। और मैं ही नहीं बोला केवल यूके ट्रिपल एस सी के देखो, इसके साथ साथ यूके PSC के PYQ भी आप अवश्य देखिए, जिसमें आपका GS पूछी गई है, हिंदी पूछी गई है, और उत्तराखंड GK पूछा गया, जो आपके काम आएगा। और अदर स्टेट का भी अगर आप PYQ देखते तो वहाँ पर GS और हिंदी के PYQ देखिए, क्योंकि वो भी आपके कई बार यहाँ पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और फुल लेंथ सेट्स के साथ साथ देखिए, अगर आप अपने शॉर्ट्स नोट्स का जब रिवीजन करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उत्तराखंड GK, हिंदी, तो शॉर्ट नोट्स को जब भी आप रिवाइज करते हैं, उसके साथ सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होते हैं आपके,
उनको भी आप ज़रूर लगाइए। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से क्या होगा, आपका जो भी टॉपिक आपने किया, फॉर एग्जांपल आपने उत्तराखंड में पढ़ा कुमाऊं परिषद, तो कुमाऊं परिषद से संबंधित जितने भी आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे उनको लगाइए। जैसे कुमाऊं परिषद कब स्थापित हुआ था, कहाँ पे स्थापना हुई थी, इस स्थापना में कौन कौन लोग शामिल थे, उसके अलावा पहला अधिवेशन कब हुआ उसकी विशेषता, दूसरा अधिवेशन उसकी विशेषता, तीसरा अधिवेशन उसकी विशेषता, कुली बेगार चौथा अधिवेशन के बाद कुली बेगार आंदोलन सफल हुआ था। तो ये सब फैक्ट जो संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जिनको मैं कहता हूँ, तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपने लगाने हैं, जीएस के भी, हिंदी के भी, यूके जीके की भी, रीजनिंग की भी। और फुल लेंथ पेपर तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये ना लगे कि इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ। आपको जिस भी इंस्टीट्यूट के, आपको जिस भी व्यक्ति के फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट या कोई भी मॉक टेस्ट कारगर लगते हैं, आप उसी से परचेज कीजिए, वहीं से लगाइए, ठीक है। लेकिन लगाइए ज़रूर, मैं आपको ये एडवाइस करूँगा। चलिए, बाकी जिन लोगों को हमसे लगाना है तो उन लोगों के लिए बोल दूं, सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ प्रैक्टिस है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। हाल में कोर्स लॉन्च किया था मैंने आपका, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, उत्तराखंड जीके, जनरल हिंदी, रीजनिंग, करंट अफेयर, सभी टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज का भी एक कोर्स है। और 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पर है, तो उसका भी एक कोर्स है 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का, जिसमें हर पेपर में 100 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि 50 फुल लेंथ पेपर हो गए तो 100 गुणा 50 करो तो कितना हो गया, 5000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज में भी आपका सॉल्यूशन आपको दिया गया है। और दोस्तों देखिए, मई में आपका एग्जाम है 17 मई को, तो 15 प्रैक्टिस सेट नए आएंगे, 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट न्यू आएंगे, जो कि अप्रैल में चलेंगे, ये लाइव चलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको फिर से मैं दूंगा, लेकिन 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद ही आप इनको कर पाएंगे, क्योंकि इससे ऊपर के लेवल में मैं रखूंगा, इसलिए आप इससे प्रैक्टिस जरूर कर लें। तो 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में आपका हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ बाइलिंगुअल ये टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। और हो सके तो इसमें और भी कुछ चीज़ें जोड़ूंगा मैं, जैसे 15 सेट के साथ साथ कुछ करंट के महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए, और साथ ही कुछ एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो जो भी इस कोर्स में इनरोल करना चाहता है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में संपर्क कर ले, क्योंकि फिर मैं 15 अप्रैल से इस टेस्ट सीरीज को शुरू करूंगा, 30 अप्रैल को ये समाप्त हो जाएगी। 17 दिन तक फिर आप इसको और रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ भी हो भैया पूछ लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, हेलो आई नहीं करने, 9760040434 पे, ठीक है। सीधे मैसेज करो, हेलो आई नहीं करना। मैं हमेशा बोलता हूँ काम का मैसेज पूछो, अपने करियर से संबंधित, कंटेंट से संबंधित, फ्यूचर से संबंधित, नौकरी से संबंधित जो भी सवाल होंगे, जितना मुझे नॉलेज है मैं हमेशा हेल्प करता हूँ, आपने देखा होगा। चलिए, तो 17 मई फाइनल डेट, और मेहनत का समय आ गया, जाग जाओ अब, जो लगातार इस बीच मेहनत कर रहे थे। देखिए, मैंने तभी बोला था, पिछले 2-3 माह जो थे, देखिए जिस दिन पेपर लीक हुआ था ना 21 सितंबर को पेपर लीक हुआ था, बहुत से दिल टूटे होंगे। कई बच्चों के, मेरे जानने वाले जो हमारे टेस्ट सीरीज में बच्चे थे, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो 75 प्लस थे। इवन एक बच्चा इसमें 82 मार्क्स वाला था, शायद वो टॉपर भी बनता, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन क्या करें, घर आने तक पता चलता है कि पेपर लीक हो गया उस दिन, है ना, बहुत बुरा लगा। लेकिन अगर ये बच्चा टूटा नहीं और उसने 21 सितंबर से देखिए अभी तक लगातार वही मेहनत रखी थी जो इस एग्जाम के दिन रखी थी, तो कितना ज़्यादा इसने कंटेंट कंज्यूम कर लिया, इस चीज़ को समझें आप लोग। मैं वही बोलता हूँ, जब खाली समय में भी आप फुल मेहनत करते हैं, खाली समय में भी आप, जैसे कि आपका अगले महीने एग्जाम है, इतनी मेहनत करते हैं ना, जहाँ पर एग्जाम शेड्यूल नहीं होता हमारे पास, नई वैकेंसी का चार्ट नहीं होता हमारे पास, उसके बावजूद भी हमारी मेहनत वही प्रॉपर रहती है, जैसे कि अगले महीने एग्जाम है, वही बच्चे सफल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब जो बचा हुआ समय है, इसमें थोड़ा टाइम बढ़ाइए अपना, जो वर्किंग लोग हैं वो भी थोड़ा टाइम बढ़ाइए, और जो फुल टाइम वाले जो 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, 6 घंटे करते हैं, वो 10-12 घंटे करें फुल टाइम वाले। चलिए, बाकी इस पर एक स्ट्रेटेजी वीडियो अलग से दे दूंगा मैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को। हाँ, बाकी इतना बता दूं, अभी देखिए टेस्ट सीरीज लेना है एप्लीकेशन स्टोर पे, तो नवरात्रि ऑफर चल रहा है, 25% ऑफ है सभी कोर्सेज पे। तो जितने भी कोर्सेज हैं, फुल कोर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, जो भी आपको लेनी है, कूपन कोड अप्लाई करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको दिख जाएगा, अप्लाई कूपन आएगा कोर्स पे ही, उसको अप्लाई कर लो, 25% की छूट मिल जाएगी। तो इनरोल कर लो अभी। और साथ ही जो नई टेस्ट सीरीज आएगी भैया, नई टेस्ट सीरीज एडवांस लेवल की होगी, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर होना है। तो आपको जो मॉडरेट टू टफ लेवल वाली टेस्ट सीरीज है उसको पहले कवर करना होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को लगा कर ही उसमें अगर इनरोल करेंगे तब फायदा मिलेगा। चलिए, जल्दी मिलते हैं, एक अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो लाता हूँ, और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात करेंगे उसमें। जल्दी मिलते हैं आपसे, थैंक यू।